खबर रीवा जिले से है, जहां एक बार फिर संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सकों पर मारपीट का आरोप लगा है। दरअसल गोविंदनगर थाना क्षेत्र के टीकर निवासी पंकज यादव अपने छोटे भाई प्रकाश यादव को इलाज के लिए लेकर अस्पताल पहुंचे थे, जहां उपचार में लेट होने की वजह से चिकित्सकों के साथ कहासुनी हो गई। इसी कहासुनी के बीच हड्डी वार्ड के चिकित्सकों ने पंकज यादव, प्रकाश यादव, मोहित यादव को कमरे में बंद कर जमकर पीटा, ऐसा आरोप युवकों ने लगाया है। घटना की जानकारी के बाद रीवा जनपद अध्यक्ष राजेश यादव, पप्पू कनौजिया और पिछड़ा वर्ग के 2 दर्जन से अधिक लोग शाम मेडिकल कॉलेज पहुंचे और अधीक्षक के साथ डीन से शिकायत की है। आई आपको सुनते हैं। मारपीट का आरोप लगाने वाले युवक के साथ वार्ड क्रमांक 10 जनपद सदस्य प्रतिनिधि के साथ रीवा जनपद पंचायत अध्यक्ष पति राजेश यादव ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। सर, मेरा नाम मोहित यादव है। क्या घटना हुई आपके साथ? सर, ये हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, इनका नाम प्रकाश यादव है। ये भी बड़े पापा के लड़के हैं, इनका नाम पंकज यादव है। एक्चुअल में क्या था कि इनका कल घर में बाइक से गिर गए थे, तो इनका हाथ थोड़ा सा चोटीला हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग आए इनको हॉस्पिटल लेके, संजय गांधी हॉस्पिटल, और संजय गांधी हॉस्पिटल में इनको दिखवाए और एक्सरे करवाए। एक्सरे करवाने के उपरांत डॉक्टर को दिखवाने ले गए थे, तो 2 से ढाई घंटे अपन लोग इंतज़ार कर रहे थे और डॉक्टर साहब कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे। किस वार्ड में इंतजार कर रहे थे? ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी विभाग में। तो फिर हम लोग क्या किए कि हम लोग अंदर गए ऑफिस और पूछे कि सर क्या बात है, 2.5 घंटे हो गए और उनको परेशानी हो रही है, अगर देखना हो तो ठीक है, नहीं देखना हो तो मना कर दीजिए, हम लोग कहीं और दिखवा लेंगे। और ऐसी स्थिति में आप लोग ऐसे समय ले रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो बोलते हैं हम लोगों से बदतमीजी करके और बोलते कि भाग जा, तुझे जो करना है कर ले, नहीं देखेंगे, क्या कर लेगा तू। फिर हम लोगों को भगा दिया जाता है गार्ड द्वारा। तो हम बोले कि मतलब आप ऐसे अभद्रता कर रहे हैं, ऐसे दुर्व्यवहारता कर रहे हैं, ये औचित्यपूर्ण नहीं है, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो कहते कि तुझे जो करना है कर ले, तू तमीज़ सिखाएगा मुझे बात करने का। फिर इसके बाद क्या करते कि बोलते कि चल तुझे तेरी दवाई करवाते हैं। इनको ले गए ड्रेसिंग रूम में बैठाए इनको, और हम लोगों को भी अंदर बैठ दिया गया। और फिर जब हम लोगों को पता चला कि इनकी प्लानिंग कुछ और चल रही है, तो हम लोगों ने भागने की कोशिश करी, तो उधर से इनके स्टाफ भी आ गए, बहुत सारे स्टाफ आ गए और हम लोगों को घेर लिए और हम लोगों का फ़ोन वगैरह छीन लिए, ताकि ये लोग किसी भी प्रकार से वीडियो ना बनाएं, किसी को फ़ोन ना लगाएं। और हम लोगों को ले जाया गया अंदर और हम लोगों की बेदम पिटाई करी गई। हम लोगों को ऐसे पिटाई की गई हम लोगों की, जैसे हम लोग कोई आतंकवादी हैं और कोई मतलब देशद्रोही वाला मुकदमा हम लोगों के ऊपर है। मामले की शिकायत कहाँ की है? मामले की शिकायत अभी हम अमैया थाने में करे हैं, और अमैया थाने में भी कोई कार्यवाही अभी नहीं हो रही है। हालांकि अभी हम लोगों को रिसीप्ट भी नहीं दिया गया है। मेडिकल कॉलेज आप आए हैं यहाँ किसी? श्याम से ये डीन ऑफिस हम लोग बैठे थे, और यहाँ के जो भी स्टाफ थे और जो इंदुलकर साहब है, मनोज इंदुलकर साहब, उनसे कंप्लेन करी। तो कंप्लेन करने के बाद भी ये लोग उल्टा हम लोगों को ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इन लोगों का जो है तो कुछ भी करके और चोट करके अपने से, और वो MLC करवा के बोलते कि आप लोग भी मारे। हम लोग 4 लोग थे तो बोलते कि 20 लोग थे। हम लोग 20 लोग नहीं थे, सिर्फ 4 लोग थे। तो हम लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। और मेरे बड़े पिताजी थे, उनको भी घसीटा गया। जब वो बोल रहे थे, चीख कर कह रहे थे कि मुझे मार लीजिए लेकिन मेरे बच्चों को मत मारिए, तो उनको भी घसीटा गया और बोले कि कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। और हम लोगों ने आवेदन दिया है, शिकायती आवेदन दिया है अमैया थाना में, जिसकी हम लोगों को अभी तक रिसिप्ट भी नहीं दी गई है। कोई कार्यवाही हम लोगों के साथ नहीं हो रही है, पूरी मिली भगत चल रही है। जी सर, क्या नाम है? हमारा नाम है जनपद अध्यक्ष राजेश यादव, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि रीवा। ये ग्राम पंचायत हमारे में ही आती है, रीवा जनपद अंतर्गत ग्राम टीकर। ये लोग टीकर से हैं। आज हमको पता चला कि यहाँ पर इनके साथ संजय गांधी में रात में दुर्व्यवहार किया गया, तो इसलिए हम लोग आए थे यहाँ कि इनके साथ न्याय मिलना चाहिए। अगर इनको मारे हैं तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। न्याय की जांच कहाँ मांग की है आपने? यहाँ अभी DM साहब से बोले हैं, अब वो बोले हैं कि हम इसको दिखवाते हैं, क्या हो सकता है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? जनप्रतिनिधि हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर उसमें देखेंगे कि भाई क्यों नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? राजेश यादव।
क्या नाम सर आप? संजीव द्विवेदी नाम है मेरा और वार्ड नंबर 10 मेरा वार्ड है। सदस्य है निर्मला संजीव द्विवेदी, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। ये वार्ड टीकर जो है मेरी वार्ड के अंतर्गत आता है और ये तीनों जो भी चोटिल हुए हैं ये तीनों मेरे छोटे भाई हैं। जैसे ही मुझे सुबह जानकारी मिली तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुँचा और सबसे डीन से बात करी। उसके बाद मैंने TI महिया से बात करी। महिया से बात करने के बाद इनका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन वहाँ पे जमा कराया अपन ने जानकारी, और उसके बाद वहाँ से MLC के लिए दिया गया है। MLC अपन हो जाएगी इनकी बिछिया हॉस्पिटल से। अभी DN से भी अपन मिले थे, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट साहब भी जो हैं आपके मिश्रा जी वो भी आए हुए थे, और सबके बीच में हम लोगों ने अब बात करी है कि चूँकि जैसे इनका कहना ये था कि हमारे पास स्टाफ कम है और स्टाफ कम होने के कारण हमारे जो वो डॉक्टर्स हैं उनका मेंटली हरासमेंट होता है, इस कारण मार दोगे। मारपीट का कारण क्या है? मारपीट का कारण अब यही तो समझ में नहीं आ रहा कि मारपीट का कारण क्या है। ये इतने शांत बच्चे हैं, तीन के तीनों शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, तीन के तीनों विद्यालय चलाते हैं, और जो व्यक्ति विद्यालय चलाता होगा, इवन इनके पिताजी जो मतलब इनकी उस क्षेत्र पे इतनी व्यक्तिगत पैठ है और इतना अच्छा इनका व्यक्तित्व है, तो ऐसा लगता नहीं है कि इन्होंने ऐसा कोई गलत व्यवहार किसी के साथ किया होगा। कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? कार्रवाई नहीं हुई तो कार्रवाई कराई जाएगी। कैसे कार्रवाई करें? क्या आंदोलन? जिस प्रकार से कार्रवाई करना चाहेंगे उस प्रकार से कार्रवाई करवाई जाएगी। अगर आंदोलन करना पड़ा तो वो भी कर जाएंगे। क्या नाम सर आप? संजीव द्विवेदी नाम है मेरा और वार्ड नंबर 10 मेरा वार्ड है। सदस्य है निर्मला संजीव द्विवेदी, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। ये वार्ड टीकर जो है मेरी वार्ड के अंतर्गत आता है और ये तीनों जो भी चोटिल हुए हैं ये तीनों मेरे छोटे भाई हैं। जैसे ही मुझे सुबह जानकारी मिली तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुँचा और सबसे डीन से बात करी। उसके बाद मैंने TI महिया से बात करी। महिया से बात करने के बाद इनका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन वहाँ पे जमा कराया अपन ने जानकारी, और उसके बाद वहाँ से MLC के लिए दिया गया है। MLC अपन हो जाएगी इनकी बिछिया हॉस्पिटल से। अभी DN से भी अपन मिले थे, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट साहब भी जो हैं आपके मिश्रा जी वो भी आए हुए थे, और सबके बीच में हम लोगों ने अब बात करी है कि चूँकि जैसे इनका कहना ये था कि हमारे पास स्टाफ कम है और स्टाफ कम होने के कारण हमारे जो वो डॉक्टर्स हैं उनका मेंटली हरासमेंट होता है, इस कारण